अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय कक्षा में उपस्थित हूँ। भाव कुतूहलम में सार्वभौम राज्य योग्य पढ़ाने जा रहा हूँ। खेटा यदा पंच निजोच्च संस्था स सार्वभौमः खलु यस्य सूतौ त्रिभिः स्वतुङ्गोपगतः स राजा नृपालबालोऽन्यसुतस्तु मन्त्रैः। सुतौ यदा पंचखेटा निजोच्च संस्थाः स खलु सार्वभौमः त्रिभिः स्वतुङ्गोपगतः स नृपालबालो राजा अन्यसुतस्तु मंत्री भवति। अर्थात यस्य जातकस्य जनन समये जन्म काले पंचग्रहाः निजोच्च संस्था स्वकीय उच्चरासौ अवस्थितो भूत्वा सुतौ सुतभावे पंचम भवने अवस्थिताः भवेयुः। असौ राजा असौ सार्वभौमः सार्वभौम राजा भवति। यस्य जातकस्य जन्म काले पंचम भवने पंचग्रहाः स्वकीयोच्चराशिष्ठाः भवेयुः। असौ सार्वभौमः। योगोऽयं सार्वभौम कारकः। यदि श्रुतौ पंचम भवने त्रिभिः स्वतुङ्गोपगतैः त्रयः स्वतुङ्गोपगताः ग्रहाः पंचम भावे निजो भवेयुः। असौ नृपाल बालो राजा भवति और अन्य बालस्तु मंत्री स्यात्। तो जैसे जातक के जन्म के समय में पंचम भवन में 5 ग्रह उच्च राशिस्थ हो करके अवस्थित हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न बालक सार्वभौम योग से संबंधित होता है। यदि 3 ग्रह अपनी उच्च राशि का हो करके पंचम भाव में हो, तो वह जातक यदि राजा का पुत्र होता है तो राजा होता है, सार्वभौम योग से संबंधित होता है। और अन्य पुत्र यदि दूसरे का पुत्र है, राजपुत्र नहीं है, तो वह मंत्री होता है। नहीं, इस तरह से इस सार्वभौम योग को हम पढ़े। इसके बाद का श्लोक है गुरा उच्चे केंद्रे भवति दशमे दानव गुरौ जनो काले मुद्रा विलसति समुद्रावधि वृषम् गुरौ करके चापे भवति च चंद्रे दिनमणौ बुधे तुंगे लग्ने बलवती खगे वानरपतिः जनो काले गुरा उच्चे केंद्रे दशमे दानव गुरौ भवति तदा वृषं समुद्रावधि मुद्रा विलसति। यदि सचंद्रे गुरौ करके चापे च दिनमनो वा बुधे तुंगे लग्ने बलवती खगे भवति तदा नरपतिः भवति। यस्य जातकस्य जनन समये बृहस्पतिः गुरुः परमोच्चस्थो भूत्वा केंद्रस्थः स्यात् तथा दशमस्थः शुक्रः स्यात् तदा तस्य समुद्रावधि मुद्रा विलसति। तस्य राज्यः समुद्रावधि मुद्रा विलसति अर्थात समुद्र पर्यन्तं शासनं प्रचलति। यदि सचंद्रे गुरौ करके चापे चंद्र सहित गुरु करके चापे धनुष लग्ने वा स्यात् दिनमनौ वा बुधे तुंगे लग्ने दिनमनौ बुधे वा सूर्यः चंद्रो वा तुंगे स्वकीये मतलब उच्चस्थे लग्ने स्यात् शेषग्रहाः बलवन्तः स्युः असौ अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जनः नरपतिः भवति। अर्थात जिसके जन्म के समय में बृहस्पति उच्च राशिस्थ होकर केंद्र भवन में हो, दशम भवन में
दानव गुरु शुक्र हो तो समुद्र पर्यंत ऐसे लोगों की शासन चलता है। और यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति कर्क में अथवा धनु लग्न में हो, कर्क राशि में अथवा धनु राशि गत हो, और दिन मनो वा बुधे तुंगे लग्ने दिन मन ही सूर्य बुधो वा तुंगे लग्ने स्वकीय उच्च राशिस्थ लग्ने तिष्ठेत शेषग्रह बलवन्तः स्युः तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्न है जना नरपति भवति राजा भवति। इस तरह से जिस जातक के जन्म के समय में बृहस्पति उच्च में हो और केंद्र राशिगत हो, दशम भाव में शुक्र हो, तो उनका शासन समुद्र पर्यंत चलता है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति कर्क में हो, सूर्य अथवा बुध उच्च राशिस्थ लग्न में हो, शीर्ष ग्रह बलवान हो, तो भी राजा ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति राज्य से समन्वित होता है। अब अगला श्लोक है, गुरावंगे करके मदन सुख भावे दिन मणे सुते शुक्रे प्रभवते जनेर्यस्य समयः महाम्बोधिर्नीरं गगन समये तस्य करीणां चलद्घण्टानादाद्व्रजति चपलत्वं हि परितः। गुरावंगे करके यस्य जनेः समयः करके गुरावंगे दिनमनेः श्रुते मदन सुखभावे तथा शुक्रे वक्रे प्रभवति सति तस्य करिणां चलद्घण्टानादात् महाम्बोधेः नीरं हि परितः चपलत्वं व्रजति। यस्य जनस्य जन्म समये करके कर्क राशौ गुरुः अंगे स्यात् कर्क लग्ने गुरु जस्य जन्म समये कर्क लंगे गुरु स्यात् दिनमनेः सुते सूर्यपुत्रः शनिश्चरः मदन सुखभावयोरन्यतरे भावे अवस्थितः स्यात् शुक्रः वक्रे प्रभवति शुक्रः वक्र गतित्वः स्यात् अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जनस्य राज्ञः करिणां चलद्घण्टानादात् महाम्बोधेः नीरं हि परितः चपलत्वं व्रजति। अर्थात जिस व्यक्ति के जिस जातक के जन्म के समय में कर्क लग्न में बृहस्पति हो, दिनमने सुते सूर्यपुत्र शनि मदन सप्तम अथवा चतुर्थ भाव में हो, शुक्र वक्री हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न राजा का दिग्विजय में चलती हुई सेना के साथ बजता हुआ हाथियों के घंटे के घोर ध्वनि गर्जन से समुद्र का जल घबराकर परितः चपलत्वं व्रजति चारों ओर उछलने लगता है। अगला श्लोक है, अजे जीवादित्यो दशम भवने गोमितानयः तपस्थाने शुक्रो बुधविदो युतो जस्य जनने गजानामालेभिर्विजयगमने तस्य सहसा
समाक्रांता पृथ्वी व्रजति चकिता मोह पदवीम् जस्य जनने अजे जीवादित्यौ दशम भवने भूमितनयः तपस्थाने बुधः विधुयुतः शुक्रः भवति तस्य विजयगमने गजानामालिभिः समाक्रांता पृथ्वी सहसा चकिता मोह पदवीं व्रजति अर्थात जस्य जातकस्य जनने जनन समये जन्म समये जन्म काले अजे मेषे जीवादित्यो गुरु सूर्यौ स्याताम् दशम भावे भूमितनयः मंगलः स्यात् तपस्थाने भाग्यस्थाने विधुयुतः शुक्रः भवति विधुयुतः शुक्रः भवति शुक्रः भाग्यस्थाने विधुयुतः स्यात् बुध विधुभ्यां बुधचन्द्राभ्यां समन्वितः समलंकृतः शुक्रः भाग्यस्थाने अवस्थितः स्यात् तस्य राज्यः विजयगमने विजययात्रायां गजानामालिभिः गजानां समूहैः समाक्रांता संयुक्ता अलंकृता पृथ्वी सहसा अकस्मात् चकिता मोह पदवीं च व्रजति गच्छति मोहिता भवति सम्मोहिता भवति पृथ्वी तस्य गजानामालिभिः समाक्रांता सती। तो जिस जातक के जन्म के समय में मेष राशि में बृहस्पति और सूर्य बैठे हों दशम भाव में भूमि तनय मंगल बैठा हो मंगलासीन हो तपस्थाने भाग्य स्थान में बुध और चंद्रमा से युक्त शुक्र अवस्थित हो तो ऐसे राजा के विजय यात्रा में हाथियों के झुंड की घोर चिंगार और घोड़ों की हनहनाहट तथा रथ पैदल चलने वाले सिपाहियों के शब्द गुंजार को सुनकर पृथ्वी मात्र के जीव आश्चर्यित होकर मोहित हो जाते हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति की पराधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अगला श्लोक है कन्यांग कन्यांगे सबुधे जखे सुरगुरौ भूपुत्र सूर्यौ बलि मंदे कर्क गते सरासन गते शुक्रो यदि आजनिः तस्यालं शीर्षा वहन्ति वसुधाधीशा सदा शासनमानन्दाद् विकचारविन्दकलिका मालामिव प्रायशः कन्यांगे सबुधे जके सुरगुरौ यदिया जनिः जन्म समय कन्यांगे सबुधे जके सुरगुरौ भूपुत्रा सूर्यो बलिः मंदे कर्क गते सरासन गते शुक्रे भवति तस्य शासन मानन्दाद् विकचार विंद कलिका मालामिव प्रायशः सदा वसुधाधीशाः शीर्षा वहन्ति अर्थात जैसे जातक से जन्म समये कन्यांगे कन्या लग्ने बुधः स्यात् अझखे मीने सुरगुरुः स्यात् भूपुत्रः मंगलः सूर्यश्च बलिः स्यात् मंदे कर्क गते कर्क राशौ अवस्थितः शनैश्चरः सरासन गते शुक्रे धनु राशिस्था शुक्रः तिष्ठेत् तस्य शासन मानन्दात् शासन
मानन्दात् शासन प्रक्रियाया प्रसन्नो भूत्वा वृक्षारविन्द कमल कलिकामालाम् इव प्रायशः सदा वसुधाधीशाः राज्ञः अधिपाः शिरसा वहन्ति तस्य शासनं स्वीकुर्वन्ति। राजानः अर्थात जिसके जन्म के समय में, जिस जातक के जन्म समय में कन्या लग्न में बुध हो, मीन राशि में बृहस्पति हो, मंगल और सूर्य बली हो, अपनी राशि में, उच्च राशि में, अपने वर्ग में हो, और मंदे करके गते कर्क राशि का शनि हो, और सरासन गते शुक्र धनु राशि में शुक्र हो, तो ऐसे राजाओं ऐसे योग में उत्पन्न हुए सम्राट की आज्ञा राजाओं को इस तरह शिरोधार्य होती है जैसे अत्यंत सुगंधित पुष्पों की माला को, पुष्पों के कलियों की माला को आनंद पूर्वक हर मनुष्य धारण करते हैं। अर्थात ऐसे योग में उत्पन्न राजा सार्वभौम को प्राप्त करता है, दिगंत विजय प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक है भाग्ये भानुसुतो मृगे धरणिजो जीवज्ञ शुक्रासुते तिष्ठन्ति प्रबला दिवाकर कर व्यासंग मुक्ता यदा तत्रोद्भूत जनस्य जान समये रोतुंगिराजे व्रजत् व्यस्त पद प्रचार रजसा छन्नं नभो मंडलम। यदा भाग्ये भानुसुतो मृगे धरणिजो जीवज्ञ शुक्राः सुते तथोक्तग्रहाः प्रबलाः दिवाकर करव्यासंग मुक्तास्तिष्ठन्ति तत्रोद्भूत जनस्य ज्ञान समये प्रोतुंग राजीव व्रज व्यस्तन्यस्त पद प्रचार रजसाच्छन्नं नभो मंडलम भवति। अर्थात जस्य जातकस्य जन्म समये भाग्यस्थः शनैश्चरः भाग्ये भानुसुतो भाग्यस्थः भाग्य भवनस्थः शनैश्चरः मृगे मकर राशिस्थः धरणिजः मंगलः जीवज्ञ शुक्राः सुते सब पंचम भवने जीवज्ञ शुक्राः सबलाः भवेयुः धरणिजः मकरे जीवज्ञ शुक्राः मकर राशो जीवज्ञ शुक्राः बुध बृहस्पति शुक्र सह धरणिजः कुजः स्यात् तथा पंचम भावे अपि जीवज्ञ शुक्राः बुध गुरु शुक्राः प्रबलाः भवेयुः दिवाकर करव्यासंग मुक्तास्तिष्ठन्ति शेषग्रहाः अस्तंगताः न भवेयुः तदा तत्रोद्भूत जनस्य अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जनस्य यान समय यात्रा समय विजय यात्रा समय प्रोतुंगराजी व्रज व्यस्तन्यस्त पद प्रचार रजसा आच्छन्नम नभो मंडलम आच्छन्नम भवति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में भाग्य भवन में शनि हो, मकर राशि में मंगल हो और उसके साथ बुध बृहस्पति शुक्र हो, पंचम भवन में अवस्थित हो, और कोई भी ग्रह अस्त नहीं हो। पंचम भाव में
बलवान बुध बृहस्पति शुक्र हो, मकर राशि में मंगल बैठा हो और कोई भी ग्रह अस्त नहीं हो और भाग्य भवन में शनि हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न हुए राजा की सेना शत्रुओं को परास्त करने के लिए चलते हुए मदान युक्त घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल, इन सभी समूहों के सेनाओं से समन्वित होकर उनके चलने से धूल के उड़ने के कारण आकाश मंडल पूरा आच्छन्न हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। अर्थात ऐसे योग में उत्पन्न राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सार्वभौम को प्राप्त करता है। इस तरह से सार्वभौम योग पर हम विशद चर्चा किए। इसमें यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को रखेंगे। इसके साथ ही आज का यह पाठ समाप्त हो रहा है।